हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे फिर से एक नए वायरस की जो बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, HMPV वायरस के बारे में। दोस्तों, ये वायरस क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, कैसे लोग इसकी हाई रिस्क पर हैं, क्या प्रिकॉशन आप मेंटेन कर सकते हैं, और होम्योपैथिक की आप कौन सी दवाएं लिखकर अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से और एकदम अंत तक देखें, ताकि आपको एक छोटी छोटी चीज़ भी बहुत मैटर करती है और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, ताकि घर के सभी मेंबर्स को आप प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि अभी तक इसकी एज सच कोई डायरेक्ट मेडिकेशंस नहीं मिली हैं, इसके लिए प्रिवेंशन ही सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। तो आज मैं आपको होम्योपैथिक की प्रिवेंटिव दवाएं भी बताऊंगी, जो इस HMPV वायरस से आपको प्रिवेंट करने में, यानी कि बचाने में आपको काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। तो इस वीडियो को आप डेफिनेटली अंत तक देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं, ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, HMPV जिसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस बोला जाता है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो संभवतः आपको फ्लू जैसे सिम्टम्स देता है। जैसे आपको नॉर्मल वायरल फ्लू होता है, उस तरह के ही लक्षण आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये कोई नया वायरस नहीं है, ये लगभग 200-300 साल पुराना वायरस है। लेकिन अमूमन ये जो बर्ड्स यानी कि जो पक्षी होते थे, उनको प्रभावित करता था। मनुष्यों में यानी कि ह्यूमन बींग्स में इनका इन्फेक्शन 2001 से देखा जा रहा है। लेकिन ऐसा देखा जाता था कि जो बच्चों में इन्फेक्शन होते थे, वो लगभग 10 साल की उम्र तक वो अपने अंदर इतनी इम्यूनिटी बना लेते थे बच्चे, कि इससे अगर उनको इन्फेक्शन होता भी था तो इतने ज़्यादा डोमिनेंट सिम्टम्स नहीं आते थे। लेकिन अब ये वायरस बहुत ज़्यादा म्यूटेड होता जा रहा है, अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करके। वायरस की ये समझ ले, ये उसका नेचर होता है कि वो अपने अंदर लगातार बदलाव करता जाता है। जैसे कोविड वायरस बहुत पहले से चला आ रहा था, लेकिन उसने अपने अंदर म्यूटेड वर्जन करके अपने अंदर चेंजेस लाके और स्ट्रॉन्ग विरुलेंट या कंटेजियस कंडीशन क्रिएट की। सेम इस वायरस के साथ भी ऐसा है कि इसने अब अपने आप को बहुत ज़्यादा म्यूटेट करना शुरू कर दिया है, अपने अंदर चेंजेस लाके अभी और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हमारे अंदर संक्रमण क्रिएट कर रहा है। बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं और जो ओल्ड एज के लोग, जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनमें इसके संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके अलावा वो लोग जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, जो ऐसी कोई दवाएं जैसे कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स, डायबिटीज़, या फिर बहुत लंबे समय से बीमार रह रहे लोग हैं, एस्मा पेशेंट हैं, COPD पेशेंट हैं, अगर इस तरह के पेशेंट हैं तो उनके अंदर ये जो है ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण कॉज करता है और उनको इन्फेक्ट करता है और उनमें सिवियरिटी कॉज करने लगता है। एट प्रेजेंट आपके इंडिया में लगभग 5 केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें से 2 हमारे खुद बैंगलोर में हैं, 2 चेन्नई में देखने को मिले हैं और 1 आपको अहमदाबाद में केस दिखा है। और ज़्यादातर जो केसेस मिले हैं वो बच्चों में ज़्यादा देखने को मिले हैं। 2 से 3 महीने की 8 महीने के बच्चे हैं, इनमें देखने को मिला है, लेकिन अब बड़ों में भी इसका संक्रमण देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि आपको कैसे लक्षण देखने को मिले, जिससे आपको थोड़ा सचेत होने की आवश्यकता है कि हो सकता है आपको HMPV का इन्फेक्शन हो रहा हो। सबसे पहले जो नॉर्मल फ्लू में आपको सिम्टम्स आते हैं वैसे ही आएंगे, कि कफ का होना यानी कि बलगम, खांसी, जुखाम, सर में दर्द, बदन में दर्द, गले में खराश और एक ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस का फूलना, और रैशेस यानी कि आपको शरीर पे हल्के रैशेस देखने को मिल सकते हैं। मैं इंग्लिश में ही बता देती हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं समझ पाते वो भी समझें। तो कफ, कोल्ड, रनी नोज, सोर थ्रोट, बॉडी एक, फीवर, सोर थ्रोट एंड
ब्रेथलेसनेस एंड रैशेस। ये कुछ इसके मेजर सिम्टम है जो आप नॉर्मल कोल्ड से, कफ कोल्ड से इसमें सेग्रीगेशन यानी कि अंतर देख सकते हैं। वो ये है कि इस कफ कोल्ड में आपको शरीर पे रैशेस भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील हो, मतलब आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस हो, बलगम ज़्यादा बन रहा हो, तो ये अन्य फ्लू से आपको थोड़ा सा सेग्रीगेट करता है। दूसरा, आपको लगा थोड़ा लंबे समय तक ये शरीर में बना रहता हो तो आपको थोड़ा कॉन्शियस होने की आवश्यकता है। स्पेशली अगर आप ये चीज़ बच्चों में, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें देख रहे हैं, या बुजुर्गों में देख रहे हैं, या स्पेशली जो लोग एस्मा या सीओपीडी पेशेंट रह रहे हैं उनमें देख रहे हैं, तो आपको इमीडिएट इसके लिए एक्शन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वो उनके लंग्स में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें हाई रिस्क तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं, आपको निमोनिया जैसे लक्षण आ सकते हैं, आपका जो अस्थमा है वो और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में जा सकता है, सीओपीडी की कंडीशन और वर्स्ट हो सकती है, सीवियर ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो सकती है, और इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा आपको चोकिंग हो रही है तो आपका ऑक्सीजन भी डिप कर सकता है। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको आ रहे हैं तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए ताकि आप इसको प्रिवेंट कर सकें। अपना ऑक्सीजन लेवल ज़रूर मॉनिटर करते रहें ताकि आपको पता रहे कि इससे आपके शरीर पे ज़्यादा नुकसान तो नहीं आ रहा है। ये हो गए कुछ इसके लक्षण और उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात। अब मैं आपको जो दवाएं बताऊंगी ये एज ए प्रिवेंटिव आपको लेनी है, जो कि आप अपने को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको दें ताकि हम इस कंडीशन से अपने आप को बचा सकें, यानी कि प्रिवेंट कर सकें। तो जैसे कि बोला जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अगर हम उन इन्फेक्शंस को अपने शरीर में आने ही नहीं देंगे तो हमें कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ पैनिक नहीं करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा घबराएंगे, पैनिक होंगे, उतना आपकी बॉडी का अंदर का जो इम्यून पावर है वो वीक होता जाएगा, तो आप ऑलरेडी प्रोन हो जाएंगे बीमारियों के लिए। इसलिए आपको घबराना नहीं है, बस हमें प्रिवेंशन रखना है। सबसे पहला प्रिवेंशन आपको ये करना है कि जब भी आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो आप मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। आपको लग रहा है कोविड चला गया, ये हो गया, नया वायरस आ गया, ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है कि आप जब भी ऐसे किसी सोशल एरियाज़ पे हैं आप मास्क ज़रूर पहन के रखें। दूसरा, बच्चों को ये ज़रूर गाइड करें कि अगर वो स्कूल जा रहे हैं और इनके क्लास के किसी भी बच्चे को ज़ुकाम खांसी है तो उनसे दूरी बना के रखना है। घर में भी जिस भी इंसान को सर्दी ज़ुकाम फीवर की कंडीशन है उसको थोड़ा सा आइसोलेटेड रखें ताकि घर के और मेंबर्स को या और सदस्यों को ये इन्फेक्शन नहीं पहुंचने। आप और साथ में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हैंड सैनिटाइज बच्चों को ज़रूर सिखाएं। हाथ का हाइजीन बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो जाए। जैसे किसी ने, वो इंसान जिसने छींका, सेम जैसे कोविड का कंडीशन में हुआ था कि जिसने छींका उसकी ड्रॉपलेट आपके एयर में फैल गई, फिर आपने उसको इनहेल किया तो आपको वो इन्फेक्शन हो गया। तो आपको बच्चों को भी ये गाइड करना है कि हाथों को अच्छे से धोना है। आप अगर किसी को कफ कोल्ड है तो उसे अंतर रखें, छींक रहे हैं तो मुंह पे अपनी हैंकी रखें या साइड में ऐसे करके छींकें ताकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एयर में नहीं आने पाए। आज मैं आपको जो होम्योपैथिक की दवा बता रही हूँ सभी को आप शुरू करें, ताकि, और मैं कोई ऐसी दवा नहीं बता रही हूँ कि HMPV को वो क्योर कर रही है। मैं आपको एक प्रिवेंटिव मेडिसिन दे रही हूँ जिससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी, और अगर इन केस कोई इन्फेक्शन आपके शरीर में आ रहा है तो आप उससे जल्दी लड़कर रिकवर हो जाएंगे। इसके लिए तो सबसे पहली दवा आपको लेनी है बैसिलिनम 1M पोटेंसी में आपको प्रयोग करना है। ये दवा आप 15 दिन में एक बार लेंगे। सभी लोग, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबको दें। आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप इसकी 2 बूंद या 6 गोली आप डायरेक्ट सुबह उठे, मुंह को थोड़ा अच्छे से क्लीन करें, ब्रश करने की आवश्यकता नहीं, मुंह बस साफ करिए और अपने टंग पे आप इसको ले लें। बच्चों को दे रहे हैं तो अगर वो ड्रॉप्स फॉर्म में नहीं ले पा रहे हैं तो आप 1 चम्मच पानी में डाल के इसका सेवन करें। सिर्फ 15 दिन में एक बार इसको रिपीट करना है आपको। सभी को, बड़े ले रहे हैं तो 4 बूंद ले सकते हैं, छोटे ले रहे हैं तो 2 बूंद इसका सेवन आप करें। दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम।
आप 200 पोटेंसी में प्रयोग करेंगे। इसको अगर आप 10 साल से छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो आर्सेनिक की 30 CH यानी कि 30 CH पोटेंसी को प्रयोग करें, और अगर आप 10 साल से बड़े लोगों को दे रहे हैं तो 200 CH पोटेंसी में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, जिसको आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार लेना है। तो आप जो भी कन्वीनियंट डे है, आपने जैसे सोमवार को शुरू किया या मंडे को शुरू किया तो मंडे करके ले लें, ट्यूसडे शुरू किया तो ट्यूसडे करके ले लें। आपको सिर्फ वीक में एक बार लेना है। उसको भी आप सुबह उठें, मुंह को अच्छे से साफ करें, उसकी 2 बूंद आप डायरेक्ट जबान पे ले लें, और आप उसके लेने के कम से कम 15-20 मिनट के बाद अपने नॉर्मल रूटीन शुरू करेंगे, जैसे ब्रशिंग करना है नॉल, या आप चाहें तो ब्रश करने के बाद सबसे पहली कोई चीज़ लेनी है तो इस दवा का सेवन कर लें, और कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट कुछ भी नहीं खाएं। इस चीज़ का ध्यान रखें। बच्चों को दे रहे हैं तो आप 30 CH की पोटेंसी 2 बूंद देंगे। 10 साल से ऊपर के लोग 200 पोटेंसी की 2 बूंद डायरेक्टली जबान पे सिर्फ सप्ताह में यानी कि वीक में एक बार ही लेना है। ये 2 दवाएं आपको प्रिवेंटिव दवाएं दी गई हैं, जिससे आपके बॉडी में जो वायरल इन्फेक्शन आने की पॉसिबिलिटी है हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। अब मैं आपको अंदर से इम्यून बेहतर करने की दवा बता रही हूँ, उसको ज़रूर प्रयोग करें, जिससे आपके शरीर का इम्यून सिस्टम काफ़ी बेहतर रहेगा। और इसको आप तब तक लें जब तक ये वायरल इन्फेक्शन का थोड़ा सा इम्प्रूव नहीं कर जाता। यूजुअली जो इसका फेवरेबल टाइम होता है, जो उसके लिए सबसे तेज इन्फेक्शन फैलाने का समय है, वो विंटर और स्प्रिंग सीजन ही है। तो इसके बाद जब गर्मी आएगी तो हो सकता है इसके डल होने के चांसेस मिले। इसके मदर टिंचर आपको लेना है इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए। इसमें 3 मदर टिंचर आप प्रयोग करेंगे। अश्वगंधा मदर टिंचर, नंबर 2 ऑसिमम सैन यानी कि जो तुलसी होती है उससे बनने वाली ऑसिमम सैन मदर टिंचर, और तीसरी है किनोसपोरा मदर टिंचर, जिसे हम गिलोय भी बोलते हैं। इन तीनों को हम मिला के सुबह शाम आप लेंगे। बड़े ले रहे हैं तो 30 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लें। बच्चों को 10 साल से कम उम्र के बच्चों को दे रहे हैं तो 15 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 2 बार इसका सेवन करें, लगभग 2 से 3 महीने तक, ताकि आपके शरीर में, आप जानते हैं ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी इम्यून बूस्टर की तरह काम करती हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी करती हैं और आपके शरीर में इम्यूनिटी को बेहतर करने में लाभप्रद रहती हैं। तो इन तीनों दवाओं को आप मिक्स करके एक बॉटल में बना लें। बड़े 30 बूंद सुबह शाम लें और बच्चों को आप 15 बूंद सुबह शाम दें। ये धीरे धीरे आपके शरीर में इम्यूनिटी अच्छी करेगा, और वो दोनों दवाएं आपको ऐसे प्रिवेंटिव लेनी है ताकि आपका शरीर इन सारे वायरल इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सके। तो आप इनको लें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाएं ताकि वो भी ये प्रिवेंशन शुरू करें, ताकि इस नए पेंडेमिक कंडीशन को हम अपने देश में डेवलप ना होने दें। देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में डेवलप ना होने दें, बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी के लिए भी ये चीज़ हार्मफुल इफेक्ट डाल सकती है। तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें, जो मैंने प्रिवेंशन बताए हैं उसका ध्यान रखें। डेफिनेटली आप इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होने पाएंगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी इस तरह से अपने घर के मेंबर्स और खुद को प्रिवेंट कर सकें। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।